मुसल्लसी आदाद। अब तुम ये शक्ल के ज़रिए समझ गए रहेंगे कि ये ऐसे आदाद हैं जिससे मुसल्लस बनता है, इसके लिए इसे मुसल्लसी आदाद कहते हैं। ट्राइंगल नंबर्स, ट्राइंगल नंबर। जैसे अब हम 10 नंबर लेंगे, देखो हम 10, अब हम इसके डॉट बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। 10 नंबर में पूरा ट्राइंगल बन गया। तो इस तरीके से ये ट्राइंगल बन जाएगा। और अब हम देखेंगे इसको कि ये तीनों हमको बराबर दिखते हैं। तो अब इसमें इस पर मुनहसर क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं हमारे स्कॉलरशिप में, तो देखेंगे हम। यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 9, मुसल्लसी अदद 66 यानी 66 के बाद का चौथा मुसल्लसी अदद हमको मालूम करना है। तो बच्चों, इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मुसल्लस है, अब ये 10 नंबर का है, अभी हमको 66 मालूम करना, 66 के आगे का चौथावा हमको मालूम करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है इसका जो ये बेस है जिसे कायदा कहा जाता है, तो पहले हम कायदा मालूम करेंगे, ठीक है। तो कायदा मालूम करने के लिए जो नंबर दिया हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 66 मल्टीप्लाई बाय 2, तो अब ये इसका आंसर आएगा 132। अब जब ये कायदा हमने मालूम किया है, देखो यहाँ पर 66 मल्टीप्लाई बाई 2 132। अब 132 से कबल का मुरब्बा अदद 121 है, तो मुरब्बा अदद किसे कहते हैं बच्चों, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे, पीछे जाएंगे हमारे पेज नंबर 170 पर। क्या यहाँ पर दिया हुआ है, मुरब्बई अदद, यानी दिए हुए अदद को उसी अदद से ज़रब देने से उस अदद का मुरब्बा हासिल होता है। यानी जब हम एक को एक से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ तक 20 तक हमको मुरब्बई आदाद दिए गए हैं। तो अब हमको कायदा मालूम करते वक्त ये इस 132 का पहले का मुरब्बई अदद मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि 132 तो ये मुरब्बई अदद नहीं है। तो 132 के करीब का हम देखेंगे, पहले का 121 आएगा, क्योंकि 169 तो उसके बाद का आएगा। तो अब ये पहला मुरब्बई अदद कौन सा है, 121। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला मुरब्बा अदद कौन सा है, 121। तब हम हमारे वजाहत के पास आएंगे कि जब 132 से कबल का मुरब्बा अदद 121 है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस 121 का जज़रुल मुरब्बा लेंगे, जज़रुल मुरब्बा। तो अब जज़रुल मुरब्बे की निशानी है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम 121 का जज़रुल मुरब्बा लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि 121 किसका मुरब्बा है, तो 121 किसका मुरब्बा है, 11 का। तो जो नंबर दिया हुआ है, मुरब्बा नंबर दिया हुआ है, वो किसका है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जज़रुल मुरब्बा। यानी 121 11 का मुरब्बई अदद है, और 121 का जज़रुल मुरब्बा क्या होगा, 11। तो इस तरीके से हम इसका जब जज़रुल मुरब्बा मालूम करेंगे तो हमें मिलेगा इसका नंबर 11। यानी ये हमारे 66 के ट्राइंगल का कायदा हो जाएगा। मुसल्लसी अदद 66 का कायदा 11 हुआ। अब मुसल्लसी अदद में बाद के अदद की तरतीब का नंबर जमा करें तो नया मुसल्लसी कायदा हासिल होता है। तो अब 11 के बाद का चौथा नंबर हम मालूम करेंगे, ठीक है। अब 11 में हम क्या करेंगे, +4 करेंगे, तो हमको मिलेगा 15। क्या मिलेगा, 15। तो अब हम इसके आगे का मुसल्लसी अदद मालूम करने के लिए एक ज़ाब्ता है ना। 11 के बाद चौथा यानी 15वां। अभी 15वां मुसल्लसी अदद हमको मालूम करना है, तो इसका ज़ाब्ता हम याद करेंगे, n और इसको कॉमा, ये कॉन्स बनाएंगे, n+1 और ब्रैकेट अपॉन 2। तो इस तरीके से ये हमारा ज़ाब्ता होगा, n जमा 1/2, यानी उसका आधा हमको लेना है। अब यहाँ पर n हमारा क्या है बच्चों, 15 है ना। n कितना है हमारा, 15, यानी 11 के बाद का चौथा यानी 15। तो n हमारा 15 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15। अब कॉस बनाएंगे, n+1, तो n कितना है, 15 और +1 करेंगे, ओके। अब उसके बाद हम इसको अपॉन 2 करेंगे। अब ये याद रखना है बच्चों, ये 15 है और ब्रैकेट में 15+1, तो ब्रैकेट का और ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होगा उन दोनों में हमेशा
मल्टीप्लाई का ताल्लुक होगा। यानी इसमें और इसमें हमने लिखा तो नहीं है, लेकिन जब भी हम कॉस के अंदर कोई नंबर लिखेंगे और कॉस के बाहर का जो नंबर होगा ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये 15 मल्टीप्लाई 15 प्लस 1 16 अपॉन 2। तो अब हमने सीखा है क्लास में अभी है कि हम इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16। हमने जुफ्त अदद ताक अदद में भी देखा है। अभी ये 6 है, ये 5 है, 5 ताक अदद है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये 6 जुफ्त अदद है, 2 से डिवाइड होगा। तो 2 8 ज़ा 16। अब यहाँ पर बचे हैं 15 और यहाँ पर बचा है 8। अब 15 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 15 8 ज़ा 120, 15 8 ज़ा 120, लिहाजा 15वां मुसल्लसी अदद यानी 66 के बाद का चौथा मुसल्लसी अदद होगा 120। अब हमारे ऑप्शन में 120 है कि देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही 120 है। तो हम हमारा ऑप्शन नंबर 1 का दायरा ठीक से भरेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको समझेंगे और इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे।